ढोलकपुर गांव में एक जमुना चिड़िया रहती थी। उसकी दो बहुएं थीं, टुनटुनी और सुनहरी। जमुना चिड़िया की एक बेटी भी थी जिसका नाम था टोनी चिड़िया। अब टोनी चिड़िया बहुत घमंडी और चालबाज थी। वो अपनी दोनों भाभियों को बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। पता नहीं माँ को इस टुनटुनी और सुनहरी भाभी में क्या नजर आया जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गंवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और फिर ऐसे ही एक रोज टोनी चिड़िया अपनी माँ जमुना चिड़िया के पास आती है। क्या बात है टोनी, तू इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। माँ, टुनटुनी और सुनहरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला? मैं तो उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी बुराई नहीं कर सकती बेटा। तुझे सुनने में ही कुछ गलत लगा होगा। अरे माँ, तुम भी ना बहुत सीधी हो। मैंने तो बिल्कुल ठीक सुना है। वो दोनों तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। माँ, तुमने इन दोनों को बहुत छूट दे रखी है। इन दोनों पर रखेल कसो। लेकिन बेटा, वो तो अभी दोनों गर्भवती हैं। मैं उनसे कोई घर का काम भी तो नहीं करवा सकती। माँ, गर्भवती हैं तो क्या हुआ? हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है टोनी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और इन्हें काम पर लगा देती हूँ। तभी जमुना चिड़िया पहले टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाती है। बड़ी बहू और बड़ी बहू, तुम कब तक यूं ही सोती रहोगी? दोपहर होने का है और तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। क्यों, क्या हो गया माँ जी? अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं बस। देखो टुनटुनी बहू, आज से तुम और सुनहरी बहू मिलकर सारे घर के काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई है? अरे टुनटुनी बहू, आज से मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी है। उन लोगों का मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया था। जरा से काम के लिए वो इतने पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। पर माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ पर सुनहरी चिड़िया भी आ जाती है। अच्छा हुआ सुनहरी बहू, तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो अब तुम दोनों झाड़ू उठाओ और घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले कभी भी आपने हमसे इस तरह व्यवहार नहीं किया, फिर अब क्या? देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल सुनहरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर एक बहू खाना बनाने लगती है तो दूसरी बर्तन धोने लगती है। उन्हें देख टोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है। इन दोनों की ये हालत देखकर मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। गवार कहीं की। और फिर अगली सुबह, सुनो तुम दोनों, ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर कर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग इसमें पानी भरकर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती बहू, अब तुम लोग जाओ और जाकर पानी भर कर लाओ। डॉक्टर ने मना किया है। दोनों बहुएं मटका लेकर जंगल के कुएं की तरफ जाती हैं। उन्हें वहां ऐसी हालत में देखकर जंगल की सभी चिड़िया हैरान होती हैं। तभी लूसी कबूतरी कहती है, हे भगवान, ये जमुना कैसी सास है? इसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो, इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुएं पर भेज दिया है। ला टुनटुनी बहू, मैं तुम दोनों का मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लूसी कबूतरी उन दोनों के मटके घर लेकर जाती है और जमुना से जाकर बोलती है, जमुना, तू कैसी सास है? तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत है और तू उनसे ऐसी हालत में काम करवा रही है। ये बहुत गलत है जमुना। तू इस दिन के लिए उनको ब्याह कर लाई थी। देख जमुना, आगे से तूने अपनी बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी जाकर शिकायत कर दूंगी। छी छी छी, मुझे तो तुझे अपनी सहेली कहते हुए भी शर्म आ रही है। लूसी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं इनसे कोई भी काम नहीं कराऊंगी। इनका पूरा ख्याल रखूंगी। और फिर इस तरह जमुना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी बहुओं से इसकी माफ़ी मांगती है। इस तरह वो सभी एक साथ रहने लगते हैं।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय। एक दिन टुन्नू खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और आते ही अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, टुनटुनी कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए क्योंकि आज मेरा प्रमोशन हुआ है। ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए ये शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? टुनटुनी, आज मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान आपको और भी सफलता दे। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, तेरी तरक्की में इसी का ही तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शाल, मुझे नहीं लेना। बबली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शॉल वापस टुन्नू को दे देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चाय बना रही होती है तो बबली उससे कहती है, बहू तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। वो तो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 700 रुपए की शॉल, और अभी तो मुझसे कह रही है कि मैंने क्या किया है। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँगी उस हार का, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब बहू तू मुझे भीख में देगी हार? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी, तू अपनी औकात में रहा कर। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब चल जाकर चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपने मेरे पर जला दिए हैं। तेरे साथ मैंने जो किया बहुत सही किया, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तेरे पर किया तुझे ही जला दूं। मेरे बेटे को काबू में कर लिया है तूने। माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया, आप ऐसे मुझे हर वक्त क्यों कहती रहती हैं? बहू बहस मत कर, चल जा यहाँ से। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली अपने घर के बाहर बैठी धूप सेक रही थी। वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी ला रही हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास बबली को देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी फौरन से अनाज घर की तरफ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। इतने में बबली की पुत्री वहाँ आ जाती है और टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल के राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मोही इतना अनाज और चावल जला दिया। पूरे साल भर का तो था, भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा अब? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए माँ जी, इसमें उनका क्या दोष? मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मढ़ दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी, तू कहाँ हमारे मत्थे लग गई। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, क्या किया आपने? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आपने मेरे पर जला दिए हैं माँ जी। और फिर रात में टुन्नू जब घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर उससे पूछता है, टुनटुनी ये क्या हुआ? ये तुम्हारे पर कैसे जल गए? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गए थे, आप इसकी फिक्र ना करें। टुनटुनी तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। टुन्नू तुरंत ही अपने माँ के घोंसले की तरफ जाता है। माँ, ये तुमने क्या किया? टुनटुनी के पर ही जला दिए। अब तो तुमने बहुत अत्याचार कर लिए टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को देकर जा रहा हूँ यहाँ से। तुम तो इस तरह एक रोज टुनटुनी को मार ही दोगी। अब मैं और यहाँ नहीं रहूँगा। अरे उसने तुझे आते साथ शिकायत भी लगा दी। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने आते ही तेरे कान भरना शुरू कर दिए। बेटा तू क्यों घर छोड़कर जाता है? तू बल्कि उसको घर से बाहर निकाल फेंक। उसकी वजह से हमारे घर में कितना नुकसान हो गया है।
नहीं माँ, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। टुनटुनी से गलती से आग लग गई थी वहाँ पर, तुमने तो उसके पर ही जला दिए। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरे नदी किनारे पेड़ के साथ अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ, इस भयंकर तूफान में कैसे खुद को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, हमें माँ जी को जाकर देखना चाहिए। टुन्नू और टुनटुनी भयंकर तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहां बबली कबूतरी का घोंसला नीचे गिरा पड़ा था और पानी से भीगा हुआ था। बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ, उठो यहाँ से। बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे अपने बुरे कामों का नतीजा है। मैं बहू पर बहुत जुल्म करती थी, भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। बहू, तू मुझे माफ कर दे ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल सके। इतना कहकर बबली की सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद टुनटुनी और टुन्नू अपने पुराने घर में रहने लग जाते हैं। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.